Assalamu alaikum everyone. Welcome to another class of genetics. आज का जो हमारा टॉपिक है that is about aneuploidy. We were discussing about chromosomal variations और फर्स्ट पार्ट में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स, जिसमें हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखी थी, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस in chromosome. We call it chromosomal mutations. Now we are proceeding with our next topic, that is aneuploidy, or that is changes in chromosome number. उसमें हमारा next है तो in addition to chromosome rearrangements, chromosome mutations also include changes in the number of chromosomes. Variations in the chromosome number can be classified into two basic types: aneuploidy, which is a change in the number of individual chromosomes, and polyploidy, which is a change in number of chromosome sets. ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है और इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऐड होता है, एक क्रोमोसोम ऐड हुआ या रिमूव हुआ, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम्स, तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम जब ऐड होते हैं और रिमूव होते हैं, यानी कि उनके नंबर में चेंज आता है इन एनी फॉर्म, वी कॉल इट एनियोप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी जब कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऐड और रिमूव होंगे. ओके, सो आज हम फोकस करेंगे एनियोप्लॉइडी पे. हमने पढ़ा कि चेंजेस इन इंडिविजुअल क्रोमोसोम नंबर, तो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ एक या दो या तीन या चार तक जो है क्रोमोसोम्स ऐड हो सकते हैं या रिमूव हो सकते हैं उससे. अब इसके हमारे पास फर्स्ट है रीज़न्स कि ये क्यों एनियोप्लॉइडी जो है वो अकर होती है, उसके तरीके कौन से हैं, विच मेथड्स जो है दे रिजल्ट्स इन एनियोप्लॉइडी. जो इसके टाइप्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. वी हैव 4 टाइप्स, लेकिन सबसे पहले इसके रीज़न्स पढ़ते हैं कि इट कैन अराइज इन सेवरल वेज. इसके डिफरेंट वेज हो सकती हैं. फर्स्ट, क्रोमोसोम मे बी लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ माइटोसिस और मियोसिस इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स सेंट्रोमेयर इज़ डिलीटेड. तो एक रीज़न ये हो सकता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस के अंदर और माइटोसिस के अंदर किसी भी सेल डिवीज़न के प्रोसेस में वो कम्प्लीटली एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, रिमूव हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डिलीशन में पढ़ा कि एक डिलीशन बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि उसमें सेंट्रोमेयर भी डिलीट हो जाता है, तो लॉस ऑफ सेंट्रोमेयर प्रिवेंट्स द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अटैचिंग, सो द क्रोमोसोम्स फेल्स to move to the spindle pole and does not become incorporated into a nucleus after cell division. तो क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल डिलीशन हुई और सेंट्रोमेयर डिलीट हो गया एक क्रोमोसोम का, तो अब जो है उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं हो सकते. जब स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं हो सकते तो वो क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव नहीं करता. जब पोल की तरफ मूव नहीं करता तो वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता और एज रिज़ल्ट वो लॉस हो जाता है, रिमूव हो जाता है. एक ये रीज़न हो सकता है. तो क्रोमोसोम हमारे पास ख़त्म हो गया, वो रिमूव हो गया, वो लॉस हो गया. सेकंड इज़ द स्मॉल क्रोमोसोम रीजनरेटेड बाय अ रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन मे बी लॉस्ट इन माइटोसिस और मियोसिस. अच्छा, एक हमने पिछले टॉपिक में एक पढ़ा था रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन लास्ट में. उसमें ये होता है कि ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ा, और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, एक क्रोमोसोम से पार्ट डिलीट होके दूसरे में इंसर्ट होता है, दूसरे से डिलीट होके पहले में आता है, जिसको हम रिसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो उसमें एक है रोबर्ट्सोनियन, जिसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बड़े पार्ट्स आपस में ट्रांसलोकेट होके तो एक मेटासेंट्रिक बड़ा क्रोमोसोम बने, तो जो रिज़ल्ट में छोटे क्रोमोसोम बन जाते हैं तो वो मोस्टली जो है वो रिमूव हो जाते हैं, वो वायबल नहीं रहते और वो जो है लॉस हो जाते हैं. तो एज ए रिज़ल्ट वो भी एक नंबर में कमी आ गई. जो बड़े लेंस वाले क्रोमोसोम्स हैं वो वायबल हो जाते हैं, वो रह जाते हैं, और जो एक रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के रिज़ल्ट में जो छोटे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं वो मोस्टली
may be lost in the mitosis or meiosis. थर्ड हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और वेल नॉन मैकेनिज्म है, वी कॉल इट नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, आप बाहर पढ़ चुके हैं उसको, और ये है कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों के दौरान कभी ऐसा होता है कि दो क्रोमोसोम जब पेयर होते हैं, आइदर दे आर होमोलोगस पेयर, और वो जो है या सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द फॉर्म ऑफ मियोसिस 2 एंड माइटोसिस, तो वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे से जो एनाफेज है और जो जिस फेज़ में वो रिमूव होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे दे फेल टू डिसइंटीग्रेट, दे फेल टू डिसजॉइन, और वो एक ही साइट पे चले जाते हैं. सो इससे नंबर में फ़र्क आता है, और एक गेमीट के पास क्रोमोसोम कम हो जाता है और एक के साथ एक्स्ट्रा चला जाता है. सो द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो अगर मियोसिस है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन, और अगर माइटोसिस है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की नॉन डिसजंक्शन, टू सेपरेट इन मियोसिस और माइटोसिस. ओके, non-disjunction leads to some gametes or cells that contain an extra chromosome and other that are missing a chromosome. तो एक के पास एक्स्ट्रा चला गया, दूसरे के पास जो है वो कम हो गया. Anyhow, ये जो हमने पढ़े तीन रीजंस, ये तीन मैकेनिज्म्स, अब ये तीनों कंबाइन होके दे रिजल्ट्स इन एन्यूप्लॉइडी. इन तीनों मैकेनिज्म्स के रिजल्ट में हमारे पास एन्यूप्लॉइडी होगी. अब एन्यूप्लॉइडी के हमारे पास टाइप्स कितने हैं, वो है 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब इसको आपने रीजंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजंस पढ़े, तो वो आइदर इट विल बी अ डिलीशन, आइदर इट विल बी अ रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, आइदर इट विल बी नॉन डिसजंक्शन. इट हैज़ नथिंग व्हाटसोएवर टू डू विद एनी ऑफ दीज टाइप्स के नलीसोमी जो है वो डिलीशन से कॉज होगा, मोनोसोमी नॉन डिसजंक्शन से. नो, वो जो रीजंस है वो अलग है, वो कंबाइन होके बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि एक टाइप में 2 रीजंस की वजह से ये एक टाइप बने, या जो है एक ही रीज़न 2 टाइप्स को कॉज करे. सो दैट्स लाइक अ मिक्स्ड फिनोमेना कि ये 3 रीजंस हैं नॉन डिस, ये जो है एन्यूप्लॉइडी के. अब हमें रिज़ल्ट पे, हमारे पास जो रिज़ल्ट सामने आता है वो 4 टाइप्स के हमारे पास एन्यूप्लॉइडी होते हैं, एन्यूप्लॉइडी कंडीशंस होती हैं. ठीक है, तो नंबर 1 इज़ नलीसोमी. तो हम यहाँ पे सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि होता एज अ रिज़ल्ट क्या है. हम वो डिलीशन, नॉन डिसजंक्शन और जो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, वो उसके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे. रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इन सब में से कोई भी हो सकता है. तो वो है नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी. सो नंबर 1, नलीसोमी is the loss of both members of a homologous pair of chromosomes. It is represented as 2n-2, where n refers to the haploid number of chromosomes. नलीसोमी में यह होता है कि एक complete set of homologous pair रिमूव हो जाता है. अगर वो तो सिंगल गेमीट है, हैप्लॉइड है, तो n-1 होगा, और अगर वो डिप्लॉइड है तो 2n-2 होगा. तो टोटल 46 में से अगर इन केस ऑफ ह्यूमंस तो दैट विल बी 2n-2 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स, और सॉरी 2n-2 विल लीड इनटू 44 क्रोमोसोम्स. ठीक हो गया. सो कंप्लीट सेट ऑफ होमोलोगस पेयर लॉस हो जाता है. सो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स जो एक पूरा जो होमोलोगस पेयर है वो रिमूव हो. दिस इज नलीसोमी. मोनोसोमी इज द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड एज 2n-1. अ मोनोसोमिक पर्सन हैज़ 45 क्रोमोसोम्स. इसमें यह हो सकता है कि कंप्लीट होमोलोगस पेयर रिमूव नहीं होता, बल्कि पेयर में से एक क्रोमोसोम रिमूव हो गया, वो लॉस हो गया. इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ले लें तो अगर फॉर एग्जांपल एक होमोलोगस पेयर है, लेट्स सपोज पेयर नंबर 18, तो 18th होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन हो गई जिसमें उसका सेंट्रोमियर रिमूव हो गया.
तो वो लॉस हो जाएगा, तो 18 पेयर खाली रह गया, उसके पास एक क्रोमोसोम रह गया और एक रिमूव हो गया। सो दिस इज़ लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। कोई और रीज़न भी हो सकती है, बट वी कॉल इट मोनोसोमी, और दैट मोनोसोमिक पर्सन है 45 क्रोमोसोम्स। फ़िलहाल सिर्फ फोकस करें इस पर कि नंबर क्रोमोसोम का कितना रिमूव डिलीट हो रहा है या कम हो रहा है। इसके रिजल्ट में जो कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए इस पर फोकस करें। नंबर 3, ट्राइसोमी इज़ द गेन ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड एज 2n+1। अ ट्राइसोमिक पर्सन हैज़ 47 chromosomes. So the gain of a chromosome means that there are 3 homologous copies of one chromosome. एक क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर है उसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो 3 कॉपीज़ ऑफ होमोलोगस पेयर। यहाँ पे 3 होमोलोगस पेयर्स ऐड नहीं होती कि 6 क्रोमोसोम्स ऐड हो गए, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। द गेन ऑफ अ क्रोमोसोम मीन्स दैट देयर आर 3 होमोलोगस कॉपीज़। होमोलोगस कॉपीज़ मीन्स के पहले से एक होमोलोगस पेयर मौजूद है। उस फॉर एग्जांपल वही 18 के आगे आप एग्जांपल ले, तो 18th पेयर पे ऑलरेडी 2 क्रोमोसोम्स है विच आर होमोलोगस पेयर्स, तो एक तीसरा भी उसके साथ ऐड हो जाता है, दूसरे न्यूक्लियस से या दूसरे सेल से जो है वो आया हुआ उसके साथ ऐड हो जाता है एक क्रोमोसोम। तो ये नॉन डिसजंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम ऐड हुआ, सो दिस इज ट्राइसोमी, और एक कॉपी एक क्रोमोसोम पे 3 कॉपीज़, एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ हमारे पास बन जाती हैं। टेट्रासोमी इज द गेन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटेड एज 2n+2। अच्छा, अब जैसे नलीसोमी में पूरा होमोलोगस पेयर रिमूव हुआ था -2, अब यहाँ ये उसका उलट है कि यहाँ पे पूरा एक होमोलोगस पेयर या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो ऐड होंगे, ठीक है। अ टेट्रासोमिक पर्सन हैज़ 48 क्रोमोसोम्स। तो आप ये कह सकते हैं कि नलीसोमी और टेट्रासोमी अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए और तो एक पेयर पूरा एक साइड पे चला जाए तो वो टेट्रासोमी हो जाएगा, और जहाँ से वो चला गया तो वहाँ नलीसोमी हो जाएगी, ठीक है। एनी हाउ, टेट्रासोमी इज़ नॉट द गेन ऑफ एनी 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट है कि टेट्रासोमी इज़ नॉट द गेन ऑफ एनी 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स बट रादर द गेन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बात यह है कि जो +2 है इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक पेयर पे ऐड हुआ, दूसरा किसी दूसरे क्रोमोसोम पेयर पे ऐड हुआ, नहीं, एक ही जगह पे 2 जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। सो देयर विल बी 4 होमोलोगस कॉपीज़। पिछले एग्जांपल में ट्राइसोमी में हमने पढ़ा कि एक होमोलोगस पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो 3 कॉपीज़ बनी। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं या एक होमोलोगस पेयर ऐड हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट में एक ही क्रोमोसोम पे 4 होमोलोगस कॉपीज़ बन जाती हैं। सो दिस इज़ टेट्रासोमी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और कंडीशंस हैं जो कि बाय नंबर तो इनके जैसे हैं, लेकिन उनमें क्या है, सिर्फ फ़र्क ये है कि मोर देन 1 एन्यूप्लॉइड म्यूटेशन में अकर इन द सेम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 मतलब एक से ज़्यादा जो है एन्यूप्लॉइड म्यूटेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एन इंडिविजुअल दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 2 डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज रेफर्ड टू एज बीइंग डबल ट्राइसोमिक एंड रिप्रेजेंटेड एज 2n+1+1। इधर फ़र्क क्या है, बहुत सिंपल है, इधर देखें, ये है 2n+1+1। अगर बाय रिज़ल्ट आप देख लें तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बनेंगे 48 सॉरी, तो यहाँ भी 48 है। फ़र्क क्या है, यहाँ 2n+2 और 2n+1+1 अलग अलग क्यों लिखा है जबकि नंबर सेम है? इस वजह से कि इस कंडीशन में डबल ट्राइसोमिक में एक क्रोमोसोम पे एक होमोलोगस पेयर पे एक क्रोमोसोम ऐड हुआ और दूसरा जो है वो उधर नहीं है, वो किसी दूसरे पोजीशन पे किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ ऐड हुआ। तो एक ट्राइसोमिक कंडीशन था 2n+1, दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरा ट्राइसोमिक कंडीशन हो गया, सो डबल ट्राइसोमिक कंडीशन हुआ और डिफरेंट लोकेशंस पे एक एक क्रोमोसोम ऐड हुआ।
So this is what we call double trisomic. Similarly, a double monosomic can also occur. Double monosomic क्या है कि जैसा कि नलीसोमी है 2n-2 है, तो यहाँ पे पूरा पेयर लॉस हुआ था। हमने बोला कि होमोलोगस पेयर रिमूव हो जाता है। यहाँ पे एक पोजीशन पे मोनोसोमी हुई, इधर जैसा कि ये है 2n-1। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम 18th पे हमारे पास एक क्रोमोसोम रिमूव हुआ तो मोनोसोमी हो गई। अगर क्रोमोसोम 16 पे भी यही फिनोमेना हुआ और वहाँ पे भी एक क्रोमोसोम रिमूव हुआ तो डबल मोनोसोमी हो जाएगी और 2n-1 हो जाएगी। अब ये डिफरेंट है 2n-2 से, बिकॉज 2n-2 कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास पूरा पेयर रिमूव होता है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक जगह से रिमूव हुआ, दूसरा दूसरी जगह से। एंड अ डबल टेट्रासोमिक हैज़ 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो एक तीसरी कंडीशन है वी कॉल डबल टेट्रासोमिक। डबल टेट्रासोमिक के टेट्रासोमी में हमने पढ़ा कि एक फुल होमोलोगस पेयर ऐड हो जाता है, जबकि यहाँ पे 2 पेयर्स ऐड हो जाएंगी, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे 50 क्रोमोसोम्स होंगे, 2 एक होमोलोगस पेयर और दूसरा होमोलोगस पेयर, ये जो है ऐड हो जाएंगे एंड वी कॉल इट। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। हमने ये चारों कंडीशन बल्कि 5-7 कंडीशंस पढ़े बेसिकली टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी के। अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली शो करें तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसको शॉर्टली करते हैं। तो हमारे पास जो एन्यूप्लॉइडी है वो 2 कंडीशन में हो सकती है, या मियोसिस में या माइटोसिस में। अगर मियोसिस में एन्यूप्लॉइडी होगी तो उसके रिज़ल्ट में ज़ाइगोट डिफेक्टिव बनेगा। जब ज़ाइगोट डिफेक्टिव बनेगा तो हमें विजिबल फिनोटाइप्स नज़र आएंगी जनरेशन में। और अगर ये एन्यूप्लॉइडी हमारे पास माइटोसिस में हो जाए तो वो कंडीशन जो है वो हमारे पास प्रमोट नहीं होती दूसरे जनरेशन में, बल्कि वो उसके सोमेटिक क्लोन्स बन जाते हैं और वो सेल्स सोमेटिक सेल्स एज ए सोमेटिक सेल्स ही बॉडी में रहते हैं और कोई एज सच जो है हमारे पास वो कंडीशन नहीं आती, मतलब कि जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए फर्स्ट मियोसिस में तो हमारे पास इधर होमोलोगस पेयर एक इधर आ गया और दूसरे में 0 पेयर आ गया। तो यहाँ पे फिर जब इसकी मियोसिस 2 में फ्यूजन होगी विद अ नॉर्मल गेमीट, ब्लू के फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो अब ये तो नॉन डिसजंक्शन हुआ है, एन्यूप्लॉइडी हुई है, नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है और यहाँ पे एक भी नहीं आया। अब ये जब कंबाइन होंगे तो इसके रिज़ल्ट में ट्राइसोमी बनेगी, जैसे हमने कहा ट्राइसोमी 2n+1। और यही हेल्दी गेमीट जब इसके साथ नलीसोमी है, यहाँ पे पूरा पेयर लॉस हुआ है, तो इसके साथ जब कंबाइन होगा तो मोनोसोमिक बनेगा। एक गेमीट अपना पेयर अपना क्रोमोसोम लेकर आया, दूसरे के पास नहीं है, सो दिस इज़ 2n-1 विच इज़ मोनोसोमिक। इसी तरह अगर नॉन डिसजंक्शन हमारे पास मियोसिस 2 में हो जाए तो फर्स्ट मियोसिस में देखें होमोलोगस पेयर सेपरेट हुए, लेकिन सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में नॉन डिसजंक्शन उसकी हुई और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, एक में नहीं हुए दूसरे में हो गए, ठीक है। तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं और रिज़ल्ट वही होगा कि एक हेल्दी गेमीट के साथ ऐड होंगे तो ट्राइसोमिक बनेगा, मोनोसोमिक बनेगा और नीचे 2 जो है वो हमारे पास बनेंगे नॉर्मल डिप्लॉइड्स। सो दैट वाज जस्ट टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरह ये कंडीशन हो सकती है। फिर आप ये डायग्राम डिटेल में पढ़ सकते हैं। वी हैव टू मूव ऑन। और हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी में क्या है कि ये एन्यूप्लॉइडी
हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स में और इसके क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम सारे नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे है एक प्लांट्स के अंदर इसको स्टडी किया गया है, फिर इसमें आई गेस ड्रोसोफिला के अंदर भी है, इसको स्टडी किया गया है। लेकिन हम वी विल स्ट्रेट जंप इनटू ह्यूमंस, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमंस को हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक कुछ फैक्ट्स हैं, और वही है कि ह्यूमंस में जब एन्यूप्लॉइडी होती है तो क्या रिजल्ट सामने आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फॉर अननोन रीजंस एन इनक्रेडिबली हाई परसेंटेज ऑफ ऑल ह्यूमन एम्ब्रियोज दैट आर कंसीव्ड पोजेसेस क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़। तो अननोन रीजंस है, लेकिन जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रियोज के अंदर, दैट आर कंसीव्ड मीन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। जिन एम्ब्रियोज की सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है ह्यूमन एम्ब्रियोज की, उसके बाद उनमें जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आती है वो बहुत हाई होती है। और कैसे? लाइक स्टडीज़ ऑफ वुमेन हु आर अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी सजेस्ट दैट मोर देन 30% ऑफ all conceptions spontaneously abort or miscarry, usually so early in development that the mother is not even aware of her pregnancy। अच्छा, यहाँ यह है कि जो नॉर्मल कंसेप्शंस होती हैं, नॉर्मल सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो उनमें 30% ऐसी होती है कि वो मिसकैरी हो जाती है, एबॉर्शन हो जाती है। और बाय द वे अबॉर्शन और मिसकैरेज में फ़र्क है। अबॉर्शन मोस्टली हमारे पास आता है कि इंटेंशनल मिसकैरेज को कहते हैं, जब इंटेंशनली एम्ब्रियो को लॉस किया जाता है फॉर सम रीजंस, उसको हम अबॉर्शन और मिसकैरेज, मतलब इट्स लाइक सोशल टर्म्स, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बायोलॉजिकली एक ही चीज़ है। लेकिन अगर वो इनवॉलंटरी हो जाए और अनविलिंगली लॉस हो जाए ड्यू टू एनी इंजरी और ट्रॉमा और एनी लाइक दिस कंडीशन, तो फिर हम इसको मिसकैरेज कहते हैं। अच्छा, तो 30% ऑफ मिसकैरेजेस ऐसी हैं जो कि मदर लाइक उसका पता भी नहीं चलता, और मदर इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इट एंड दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो क्रोमोसोम डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन एटलीस्ट 50% ऑफ स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड ह्यूमन फीटस विद एन्यूप्लॉइडी अकाउंटिंग फॉर मोस्ट ऑफ देम। तो जो नेचुरल एबॉर्शंस हैं उनमें 50% जो है वो क्या है, ये 30% ऑलरेडी एक बड़ी रेशो है, और जो 50% है वो है ड्यू टू क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। ये जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होती हैं, एन्यूप्लॉइडी होती है, और उसमें बड़ा पार्ट एन्यूप्लॉइडी का है, इसकी वजह से वो एबॉर्शंस होती हैं। सो एन्यूप्लॉइडी का रिज़ल्ट ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा है इन शॉर्ट, और आप देख सकते हैं कि बाकी एनिमल्स में इसका इतना इफेक्ट नहीं है। लाइक 2% ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स जो है रेट्स के अंदर, वो माइस और रेट्स में 2% ओनली जो है फर्टिलाइज्ड एग में ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। और एक पॉइंट यहाँ, ओनली अबाउट 2% ऑफ ऑल फीटसेस विद अ क्रोमोसोम डिफेक्ट सर्वाइव टू बर्थ। अब जिन फीटसेस में हमारे पास क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं, क्रोमोसोमल क्या होती है, डिफेक्ट्स होती हैं, सो उनमें से सिर्फ 2% जो है वो सक्सेसफुल होती है। मतलब कि सक्सेसफुल क्या मतलब कि वो बर्थ तक सर्वाइव कर जाते हैं, अदरवाइज़ 98% बिफोर बर्थ वो लॉस हो जाते हैं। सो जो आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के जो नेचुरल मिसकैरेजेस होते हैं उनमें 98% जो कि मिसकैरेजेस होती है उनमें मोस्टली वो क्या है, दे आर बिकॉज ऑफ लाइक 50% एंड मोर दे आर बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी एंड क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। अच्छा, अब एन्यूप्लॉइड्स दो टाइप्स के हैं, सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइड्स एंड ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स। हमने एन्यूप्लॉइड पढ़ा कि डिफरेंट कंडीशंस उसकी हो सकती हैं। अब ये एन्यूप्लॉइडी अगर सेक्स क्रोमोसोम्स
में हो जाए, लाइक 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम ह्यूमन के केस में, अगर उस पे एन्यूप्लॉइडी कोई भी कंडीशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइड्स। और अगर हमारे पास जो एन्यूप्लॉइड्स है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे हो तो उसको हम ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स कहते हैं। अच्छा, जो सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइड्स हैं, तो द मोस्ट कॉमन एन्यूप्लॉइड सीन इन लिविंग ह्यूमंस हैज़ टू डू विद द सेक्स क्रोमोसोम। तो मोस्टली सेक्स क्रोमोसोम्स पे जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो हमारे पास क्या है, एज इट true of all mammals, aneuploidy of the human sex chromosome is better tolerated than aneuploidy of autosomal chromosome। इस लाइन का क्या मतलब है, देखें यहाँ पे लिखा है कि जो ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी होती है, इट इज़ बेटर टोलरेटेड देन एन्यूप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के। जो सेक्स क्रोमोसोम पे एन्यूप्लॉइडी होगी वो एम्ब्रियोज सर्वाइव करेंगे, वो बर्थ तक सर्वाइव कर जाते हैं, दैट इज़ टॉलरेटेड। लेकिन जब ऑन द अदर हैंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे जो हमारे पास क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे हमारे पास जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो टॉलरेटेड नहीं होती और वो बर्थ तक सर्वाइव नहीं करते। मोस्टली वो दे आर मिसकैरीड, दे आर एबॉर्टेड। उसकी रीज़न हम जो है इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं, वो क्या है नेक्स्ट जब हम ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा है, ठीक है, मैट्रिक में भी पढ़ा है, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम मोस्टली फीमेल्स में होता है और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से, तो 45 क्रोमोसोम्स बनते हैं एंड दैट फीमेल इज़ लाइक रिप्रोडक्टिवली जो है वो अनवाइबल होती है और उसमें कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। अब आप टर्नर सिंड्रोम गूगल करें और वो देखें कि उसमें क्या होता है। अगर नॉन डिसजंक्शन हुई और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ह्यूमन वो मेल के पास चला गया, मेल जाइगोट में, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बनता है जो कि मेल्स में होता है और उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो वो मेल इनफर्टाइल होता है विद बोथ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड अ फीमेल, ठीक है। सो ये क्या है, फ्रॉम एन एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे एन्यूप्लॉइडी होगी तो वो सक्सेसफुल होंगे, मोस्टली जो है वो वायबल होंगे, वो उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और वो डिफेक्ट के साथ जो है उनकी बर्थ होगी। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स, तो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स दे रिजल्ट, अच्छा ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स वो एन्यूप्लॉइडी कंडीशंस जो कि हमारे पास होते हैं ऑटोसोम्स पे, ठीक है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वहाँ होती है और रिजल्टिंग इन लाइव बर्थ आर लेस कॉमन देन सेक्स क्रोमोसोम्स एन्यूप्लॉइड्स इन ह्यूमंस, probably because there is no mechanism of dosage compensation for autosomal chromosomes। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो एन्यूप्लॉइड्स हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में और एन्यूप्लॉइड्स में, सॉरी ऑटोसोमल में और सेक्स क्रोमोसोम में इतना डिफरेंस क्यों है कि जो सेक्स क्रोमोसोम पे एन्यूप्लॉइड्स हैं वो सर्वाइव करते हैं और जो ऑटोसोमल है वो मोस्टली सर्वाइव नहीं करते। तो उसकी रीज़न है डोजेज कंपेंसेशन। डोजेज कंपेंसेशन अब क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास एन्यूप्लॉइडी हो जाए सेक्स क्रोमोसोम में तो वहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वो अपने इफ़ेक्ट को जो जीन्स है उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देता है, तो वो कोई एक्स्ट्रा लीथल फिनोटाइप नहीं बनता। जबकि ऑटोसोमल में हमारे पास डोजेज कंपेंसेशन नहीं होती, तो वो जो इफ़ेक्ट होता है जीन्स का वो लीथल हो जाता है और वो डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती और वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करता। थोड़ा सा ये डोजेज कंपेंसेशन को अगर आई गेस क्लियर नहीं है तो इसको हम ज़रा डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं। इधर देखें,
व्हाट इज़ डोजेज कंपेंसेशन? डोजेज कंपेंसेशन ये है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक्स एंड एक्स, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अच्छा, तो अब देखें, इसके ऊपर हमारे पास जीन्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट जीन्स इस पे मौजूद होते हैं। अब ओके, एन यूप्लॉइडी को छोड़े, आप ये देखें कि डोजेज कॉम्पेंसेशन कहते किसे हैं, ठीक है, फिर हम जाते हैं एन यूप्लॉइडी की तरफ। डोजेज कॉम्पेंसेशन ये है कि सेक्स क्रोमोसोम्स जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। मेल और फीमेल में ये यूनिफॉर्म कैसे होगा? जो अब ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक हो गया। डोजेज कॉम्पेंसेशन क्या है? मेल में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, दैट इज क्लियर, वी हैव वन एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में हमेशा दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखें, एक्स क्रोमोसोम्स पे जो हमारे पास जीन्स हैं, तो वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। एक्स क्रोमोसोम के अपने जीन्स हैं जिनके अपने फिनोटाइप्स, अपने इफ़ेक्ट्स होंगे, और वाई क्रोमोसोम के अपने हैं। हम वाई की बात नहीं करते, हम ज़रा एक्स की बात करते हैं। तो अगर मेल बनेगा तो मेल पे देखें, आपके पास एक्स क्रोमोसोम एक है तो उसके ऊपर जीन्स भी सिंगल है, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम के जीन्स हैं, ये एक्सप्रेस होंगे। अब जो फीमेल है, इसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस होंगे तो फीमेल्स की जो फिज़िक है, फिजियोलॉजी है, उसमें एक उसमें डिस्टर्बेंस आएगी कि डबल जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन केस ऑफ फीमेल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, यहाँ पे डोजेज कॉम्पेंसेशन होती है, और उसमें होता यह है कि एक एक्स क्रोमोसोम दूसरे एक्स क्रोमोसोम के जीन्स को सप्रेस कर देता है, हाइड कर देता है, उसके इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है, ठीक है, और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो जीन एक्सप्रेशन करता है। तो जस्ट बिकॉज कि वो मेल एक्स के साथ कॉम्पेंसेट कर जाए, दिस इज़ कॉल्ड डोजेज कॉम्पेंसेशन। डोजेज मीन जो जीन्स का डोज है वो सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी, अब यहाँ डबल हो रहा था, तो इसको मेल के साथ एक्स के साथ कॉम्पेंसेट करने के लिए एक एक्स ने दूसरे एक्स के ऊपर जो जीन्स हैं उनको मास्क कर दिया, उनको हाइड कर दिया, इन ऑर्डर टू कम्पेंसेट विद द मेल, ठीक है। तो दोनों में फिर एक एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपने जीन्स को एक्सप्रेस करता है। अब इसका रोल एन्यूप्लॉइडी में कैसे है? वो ऐसा है कि अगर एन्यूप्लॉइडी के फॉर्म में, अगर सेक्स क्रोमोसोम के केस में एन्यूप्लॉइडी हो भी जाए तो वहाँ पे डोजेज कॉम्पेंसेशन होती है, और अगर एक जीन डिलीट हुआ है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे मौजूद है और उसकी कॉम्पेंसेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये फिनोमेना जो डोजेज कॉम्पेंसेशन का है, ये इसके हमारे पास 3 एग्जांपल्स भी हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते। लाइक हमारे पास माउस में, ड्रोसोफिला में और सी एलिगेंस में। फिर इसके मुख्तलिफ कंडीशंस होते हैं डोजेज कॉम्पेंसेशन की, आई डोंट बिलीव कि उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो सिर्फ आप ये समझ लें कि ह्यूमंस में और मैमल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे
डोजेज कॉम्पेंसेशन होती है, और जो एक फीमेल के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है वो दूसरे को मास्क कर देता है, तो जीन्स एक ही क्रोमोसोम के एक्सप्रेस होते हैं। अब जब सेक्स क्रोमोसोम में एन्यूप्लॉइडी हो जाए तो डोजेज कॉम्पेंसेशन की वजह से एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, और वो वायबल होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं। अब चूंकि हमारे पास ऑटोसोम्स में ये कोई कंपेंसेशन, डोजेज कंपेंसेशन का मैकेनिज्म नहीं होता, तो ऑटोसोम्स पे जब हमारे पास कोई फ्रेगमेंट लॉस हुआ या जो है कोई किसी भी टाइप की एन्यूप्लॉइडी हो गई, तो वहाँ पे डोजेज कंपेंसेशन का मैकेनिज्म नहीं है, तो मोस्टली जो है वो फिर इतने जीन्स, जब एक क्रोमोसोम रिमूव होता है तो उसके साथ कितने जीन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो वो फिर इनवायबल होता है और जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती। और हमारे पास तो एन्यूप्लॉइडी जो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स हैं वो क्यों सर्वाइव नहीं करते, बिकॉज देयर इज़ नो मैकेनिज्म ऑफ डोजेज कॉम्पेंसेशन फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मोस्ट ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स आर स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड, हमने कहा कि ये नेचुरल उनकी अबॉर्शन हो जाती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे जब एन्यूप्लॉइड्स होंगे तो मोस्टली, ठीक है, with the exception of aneuploids of some of the small autosomes such as chromosome number 21। अच्छा, तो कुछ मोस्टली क्यों एबॉर्ट होते हैं, क्योंकि ऑटोसोम्स पे ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं है डोजेज कंपेंसेशन का, तो वो मोस्टली अबॉर्टेड हो जाते हैं। लेकिन जो 21 फॉर एग्जांपल 21 क्रोमोसोम है वो स्मॉल है साइज़ में, तो उस पर इतने ज़्यादा जीन्स नहीं होते। हमें पता है कि जितना क्रोमोसोम बड़ा होगा लेंथ में उतने ही उसके ऊपर जीन ज़्यादा होंगे। जितना क्रोमोसोम साइज़ में छोटा होगा, और अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप देखें तो उसमें जैसा हम 1 से 22 तक जाते हैं तो हमारे पास क्रोमोसोम साइज़ हमने कहा है कि इट इज़ अरेंज्ड ऑन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 21 पे हमारे पास वो उसका साइज़ स्मॉल होता है, तो उसके ऊपर जब एन्यूप्लॉइडी होती है तो उस पर इतने जीन्स नहीं होते कि वो लॉस हो जाए तो भी एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि वो छोटा क्रोमोसोम है, उस पर इतने इम्पोर्टेंट जीन्स नहीं है जो कि एम्ब्रियो की सक्सेसफुल बर्थ के लिए ज़रूरी हो, तो वो एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी है जो कि ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड है और उसको हम कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन इज़ ट्राइसोमी 21। टेक्निकल नेम इसका ट्राइसोमी 21 है कि 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन, और उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स है जो कि रेयर है, लेकिन वो सर्वाइव करता है, वो बेबी, वो एम्ब्रियो सर्वाइव करता है जस्ट बिकॉज कि क्रोमोसोम नंबर 121 छोटा है, उस के ऊपर इतने इम्पोर्टेंट जीन्स नहीं होते। तो अगर वो उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो भी जाए, इन दिस केस एडिशन होती है, तो उसका इफ़ेक्ट लीतल नहीं होता, क्योंकि छोटा क्रोमोसोम है तो उस पर कम हमारे पास जीन्स है। सो द नंबर ऑफ जीन्स ऑन डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम्स इज़ नॉट प्रिसाइजली नोन एट द प्रेजेंट टाइम। अब एक क्रोमोसोम पे, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे कितने जीन्स हैं ये एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, बट DNA सीक्वेंस डेटा इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम 21 हैज़ फीवर जीन्स देन एनी अदर ऑटोसोम। तो सबसे कम जीन्स हमारे पास 21st पेयर पे मौजूद होते हैं, विच परहैप्स ओनली 300 जीन्स। 21st क्रोमोसोम पे हमारे पास सिर्फ 300 जीन्स है ऑफ टोटल 30,000 to 35,000 फॉर द इंटायर जीनोम। हमने पढ़ा था कि ये नंबर वेरी करता है 25,000 से 30, अभी यहाँ पे 35,000 तक लिखा हुआ है, सो दैट बेसिकली वेरीज। तो ह्यूमन जीनोम हैज़ 35,000 जीन्स, और उनमें से सिर्फ 300 जो है वो 21st क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इतना जो है वो काज नहीं करता इफ़ेक्ट, और ये
सरवाइव कर जाता है, ये एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर जाती है और उससे हमारे पास बनता है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह के किड्स जो है वो उनकी पैदाइश होती है और वो उनकी ज़रा मेंटल रिटार्डेशन होती है और कुछ एक पर्टिकुलर उनका फिज़ीक होता है, तो दैट इज़ बेसिकली डाउन सिंड्रोम। तो हमने एन्यूप्लॉयडी उसके डिटेल में हम नहीं जाते, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है कि 92% जो डाउन सिंड्रोम है वो है प्राइमरी डाउन सिंड्रोम। और प्राइमरी डाउन सिंड्रोम जो है वो बनता है नॉन डिसजंक्शन से, ठीक है। इधर देखें तो 21 पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेयर जो है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वो अटैच होता है। तो जब 21st पेयर पे नॉन डिसजंक्शन के थ्रू एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, सो वी कॉल इट प्राइमरी डाउन सिंड्रोम। और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मोस्ट चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम आर बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स एंड द फेलियर ऑफ द क्रोमोसोम्स टू डिवाइड हैज़ लिटर हेरिडिटरी टेंडेंसी। मतलब ये इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती, जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती, ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये आगे जाएं, और ये क्योंकि ये फैमिलीज़ में स्प्रेड नहीं होते, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो 4% ऑफ द टोटल डाउन सिंड्रोम केसेस वो है, उनमें एक है फेमिलियल डाउन सिंड्रोम। फेमिलियल को इस वजह से कहते हैं कि ये फैमिलीज़ में रन करता है, ये आगे भी आ सकता है, जो कि प्राइमरी है, इसके चांसेस नहीं होते आगे फैमिली में आने के लिए, स्प्रेड होने के लिए, और यहाँ पे जो है इसकी चांसेस है, इस वजह से इसको फेमिलियल। और इसका रीज़न ये है कि इन यहाँ पे देखें, दिस इज़ फॉर फेमिलियल डाउन सिंड्रोम। तो 21st पे क्या हो जाता है? रोबर्टसोनियन, नॉट रोबर्टसोनियन बल्कि ट्रांसलोकेशन हो जाती है। 21 पेयर पे क्रोमोसोम का एक पार्ट डिटेच होके वो अटैच हो जाता है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 14 पे। आप इधर 14 देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर यस दैट इज़ क्रोमोसोम, यस क्रोमोसोम 14 पे इसकी रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हो जाती है। तो इधर देखें 13 14 इधर, तो यहाँ 21st से फ्रेगमेंट डिटैच होके इधर अटैच हो जाता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है दैट इज़ फेमिलियल डाउन सिंड्रोम। ओके, दैट वाज अबाउट एन्यूप्लॉयडी